न भूख है न प्यास है, बस सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र का विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस साल ये व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रखा जा रहा है। ये व्रत अपने नियमों को लेकर बेहद कठिन माना जाता है। सूर्योदय से पहले व्रत शुरू होता है। पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद रात को चांद के दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है। और करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि इस बार रविवार की तिथि है, इसलिए सूर्य देवता का भी विशेष आशीर्वाद सुहागिन स्त्रियों को प्राप्त होगा। यह रविवार का दिन 5 सालों के बाद आ रहा है और रोहिणी जैसे शुभ नक्षत्र में इस साल व्रत की पूजा होगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस व्रत को निभाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल बात बोलेगी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन किन किन बातों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ के दिन देर रात तक न सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के समय ही हो जाती है। नंबर 2, पूजा पाठ में भूरे और काले रंग का शुभ नहीं माना जाता है, तो हो सके तो इस दिन भूरे और काले रंग का वस्त्र न पहने, क्योंकि काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है और भूरा रंग राहु और केतु का प्रतीक है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े को ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, खुद न सोएं और अगर घर में कोई सदस्य सो रहे हैं तो उसे उठाना नहीं चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वो दोपहर में बिल्कुल न सोएं। चौथी बात, सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। आप सास के द्वारा दिए गए सरगी का भोजन करें। यदि सास प्रत्यक्ष न हो तो सास का स्मरण कर सरगी निकालें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। नंबर 5, व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। छठी बात, शास्त्रों में कहा गया है करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पति से वाद विवाद करने से सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का फल नहीं मिलेगा। 7वीं बात, करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही, सफ़ेद मिठाइयाँ दान न करें और कभी भी भूल कर इस दिन सफ़ेद वस्त्र न पहने। 8वीं बात कि करवा चौथ के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टाकने का काम आज के दिन न करें। मतलब कांटे, छुरी और कैंची जैसी सभी चीज़ें सामने से जरूर हटा दें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इनको छूने से घर में अशांति होती है और पति की शल्य चिकित्सा की संभावना बनी रहती है। 9वीं बात, पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियां अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए केवल शुभ बात करें, एक दूसरे की निंदा एवं चुगली न करें। 10वीं बात, छत पर या किसी स्थान पर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अर्घ के दिए हुए जल को न लांघें। यदि आप इन 10 बातों का ध्यान रखें तो निश्चय ही आप सभी को करवा चौथ के व्रत का फल पूरा मिलेगा और आपके पति की आयु भी लंबी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस साल करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त कब आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस साल करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:43 से रात 8:52 तक है और शुभ समय शाम 5:55 से
शाम 7:10 तक है। अर्थात इस समय में सभी लोग पूजा करने का प्रयत्न करें। चंद्रोदय दिल्ली के अनुसार रात 8:11 पर होगा। आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि का आरंभ सुबह 3:01 से होगा और सोमवार अर्थात 25 अक्टूबर सुबह 5:43 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। एक और बात आपको बतानी जरूरी है, यदि किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन न हो पाए, रात में आकाश में बादल छाए रहे, बारिश होती रहे और चंद्रदेव न दिखें, तो ऐसे में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को पूजा अर्चना कर अपने पति को छलनी द्वारा देखकर व्रत को तोड़ सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप जिस दिशा में चंद्रोदय होता है उस ओर मुँह कर चंद्र देवता का ध्यान करें, लक्ष्मी देवता का ध्यान करें और चंद्रदेव को अर्घ देते हुए क्षमा मांगते हुए अपना व्रत तोड़ सकते हैं। जो स्त्रियां बूढ़ी हैं, बीमार हैं या गर्भवती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूजा के बाद व्रत को तोड़ सकती हैं या जल ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका करवा चौथ निश्चित ही शुभ और फलदायक होगा। मैं फिर मिलूंगा अगली बार नई बातों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बात बोलेगी मीडिया।